नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। आज 15 जून का दिन है और आज कुमाऊं में भवाली का कैंची धाम भक्तों से गुलजार है। इस वक्त हल्द्वानी के नैनीताल रोड में स्थित हूं और आप यहां पर देखिए हल्द्वानी मालिक चालक समिति के इस मंदिर में आप देखिए किस तरीके से आज विधि विधान के साथ बाबा नीम करौली महाराज का पूजन हुआ है और उसके बाद टैक्सी यूनियन के लोगों ने बड़ी संख्या में आप देखिए यहाँ पर इस वक्त शरबत का वितरण किया जा रहा है और साथ साथ आप देखिए बड़ी ही श्रद्धा के साथ यहाँ पर श्रद्धालुओं को ये शरबत पिलाया जा रहा है और सफाई का भी विशेष तौर पर ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। आप देखिए डस्टबिन में कूड़ा डाल रहे हैं लोग और बहुत अच्छी तस्वीर है। इस वक्त आज हल्द्वानी का पूरा शहर आप देखिए गुलजार है और पूरी तरीके से भक्तों की आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर आज ये भंडारा आयोजन इस वक्त चल रहा है। 15 जून का दिन है और आज ऐसे में बाबा के जो भक्त हैं हल्द्वानी से लेकर भवाली, भीमताल तक, नैनीताल तक, वो तमाम भक्त आज बाबा के धाम के स्थापना दिवस के अवसर पर बाबा की जो मूल शिक्षा थी कि आप अगर सक्षम हैं तो आप ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं, उन्हें पानी पिलाएं और जो कुछ आपसे बन पड़ता है वो ज़रूर आप करें। और यही वजह है आप देखिए इस वक्त हल्द्वानी की नैनीताल रोड पर मालिक चालक टैक्सी स्टैंड भोटिया पड़ाव में आप देखिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। तमाम भक्त यहाँ मौजूद हैं और यही वजह है आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज यहाँ पर मौजूद हैं और यही वजह है कि बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और सबका मकसद यही है कि बाबा का स्थापना दिवस, बाबा के धाम का स्थापना दिवस जिस तरीके से आज कैंची धाम में मनाया जा रहा है, बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु वहाँ पहुँचे हैं और इसी मकसद के साथ हल्द्वानी में भी आप देखिए टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी यूनियन के तमाम लोग आज शरबत वितरण से लेकर तमाम तरीके से आप देखिए यहाँ पर भोजन का भी आयोजन किया गया है और लोग बड़ी संख्या में टैक्सी यूनियन के इस नेक काम में शामिल हो रहे हैं। बड़ी संख्या में आप देखिए भोजन महाराज की बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और सुबह से ही ये सिलसिला शुरू हो चुका है और जब तक बाबा की इच्छा होगी ये भंडारा चलेगा। बड़ी संख्या में आप देखिए हल्द्वानी में इस वक्त हल्द्वानी की नैनीताल रोड का ये नज़ारा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और सबके मन में बाबा के प्रति आस्था है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए आप देखिए हनुमान दास जी मौजूद हैं। बाबा के अनन्य भक्त हैं और जैसा कि बाबा अक्सर कहा करते थे कि आप अगर सक्षम हैं तो आप ज़रूर ज़रूरतमंदों को भोजन दें, उन्हें पानी दें। हनुमान दास जी आज बेहद खास दिन है, बाबा का 61वां बाबा के धाम का स्थापना दिवस है और आप हल्द्वानी में मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबा का ये खास दिन आज कितना मायने रखता है? आज के जो हालात हैं, बाबा की जो शिक्षाएं हैं, क्या देख रहे हैं आप? कितना महत्वपूर्ण आज का दिन है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ दुनिया भर में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, हिंसा बहुत बढ़ गई है, नफरत बहुत बढ़ गई है। तो बाबा तो इस दुनिया में अवतरित इसलिए हुए थे कि इंसानियत, मनुष्यता, प्रेम के लिए। उनकी शिक्षा भी यही है, लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल। सबसे प्रेम करो, भूखों को भोजन कराओ, सबकी सेवा करो, भगवान का नाम लो। तो आज और ज़्यादा बाबा का रिलेवेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं, तो जितना ज़्यादा लोग कैंची धाम आएंगे, कहीं ना कहीं देखिए स्थान का और भगवान के नाम का प्रभाव पड़ता है। तो जितने ज़्यादा लोग कैंची धाम आएंगे, राम राम का जाप करेंगे, भगवान के नाम का जाप करेंगे, उतने ज़्यादा उनके अंदर करुणा आएगी। देखिए, आज हल्द्वानी में कम से कम मैं देख रहा हूँ 100 के आसपास भंडारे चल रहे हैं। भारत में अलग अलग राज्यों में जो बाबा के मंदिर स्थापित है वहाँ पर लगातार भंडारे चल रहे हैं। तो लगातार भंडारे होंगे, लगातार सेवा होगी, कहीं ना कहीं इंसान का दिल बदलेगा और ये दुनिया बेहतर जगह बनेगी रहने के लिए। बिल्कुल। अच्छा हनुमान दास जी, ये बताइए, आपने तो विनोद जोशी जी के साथ भी आपने बातचीत की है, ट्रस्ट के सबसे पुराने बाबा के साथी वो रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं कि आज के जो हालात है, जिस तरीके से बाबा के धाम में आपने देखा है कि व्यवसायीकरण तेज़ी से बढ़ा है और लोग एक तरीके से बाबा का जो धाम है, श्रद्धालु भी वहाँ हैं, पर्यटक भी वहाँ हैं, तो एक माहौल आप किस तरीके से देख रहे हैं जो कैंची धाम में जिस तरीके से माहौल बन रहा है? स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब वहाँ जाम की स्थिति बनती है। हमने देखा एम्बुलेंस फंस जाती है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है।
तो क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रशासन की जो तैयारियां आप देख रहे हैं क्या वो वाजिब आपको लगती हैं या उनमें और दिशा में काम करने की ज़रूरत है, जिससे स्थानीय लोगों को भी सुविधा हो, बाबा का जो धाम है वो भी, वहाँ की शांति भी बनी रहे और देश दुनिया के लोग वहाँ आते रहें? देखिए, इस सवाल का बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, इसका जवाब मैं 2 भागों में दूंगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए हर जगह की क्षमता होती है। तो अपना उत्तराखंड है, छोटा राज्य है, पहाड़ में सड़कें उतनी 4 लेन हम नहीं बना सकते। तो मतलब इतनी तादाद में संख्या आ रही, कितने भी अच्छे इंतजाम आप करेंगे, मुसीबत तो आएगी, दिक्कत तो आएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है ना कि जो शासन चीज़ें बनाता है वो ज़मीन में अमल में नहीं चला पाती। आज अगर आप यहाँ से निकल के जाएंगे कैचीधाम साइड, आपको बहुत अच्छी व्यवस्था नजर आएगी, शटल सेवा से लेकर हर चीज़ की। लेकिन अगर इतनी ही मुस्तैदी और इतना ही बेहतरीन व्यवस्था हर दिन करी जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी बात, जहाँ तक कि आपने बात करी कि जिस तरह का व्यापारीकरण हो गया, देखिए दुनिया में हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो चीज़ बहुत तेज़ी से उठती है उसका ढलान भी आता है। तो अचानक से कैचीधाम फेमस हुआ है और ये चीज़ बाबा कह के गए। मेरी खुद बात हुई है लोगों से जो 80-90 साल के बाबा के टाइम पे थे कि एक समय आएगा जब यहाँ पर गाड़ियाँ रेंगेंगी, इंसान का रेला लग जाएगा, लेकिन जब पाप बढ़ेगा तो उसका पतन भी होता है। तो इंसान को चेत जाना चाहिए, जैसे केदारनाथ और बाकी जगह त्रासदी आई है, वो दिन दूर नहीं कि अगर पाप बढ़ेगा, लोगों का लालच बढ़ेगा तो यहाँ भी आ सकती है। बाबा चेताते रहते हैं लगातार। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी अच्छी व्यवस्था हो सके। जब हमारे पास आदमी आ रहा है लाखों की संख्या में, देखिए व्यापार होगा, पैसा सब कमाते हैं, लेकिन एक होता है कि तमीज़ से पैसा कमाने को होता है अंधाधुंध कमाना। तो अगर सही से अगर सारी चीज़ें होंगी तो सबका व्यापार भी चलेगा, इंसान खुश होकर वापस लौटना चाहिए। हमें बाबा मौका दे रहे हैं सेवा करने की करोड़ों लोगों का, तो या तो आप उनकी सेवा करके उनके चेहरे में मुस्कान छोड़ सकते हैं, उनका दिल दुखा सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, सेवा कीजिए, बाबा आपको इतना देंगे कोई कमी नहीं होगी। इंसान पैसे के लिए तो लूटपाट मचा रहा है, लेकिन अगर वो सही से सेवा करेगा पैसा हो तब भी कमा लेगा। मैं यही निवेदन करूँगा सारे व्यापारियों से कि आप जेन्युइन तरह से सारा सामान दीजिए और इस भाव से करें कि बाबा ही भक्तों के रूप में आपके दरवाजे पे आ रहे हैं, तो उनको बढ़िया से बढ़िया रूम दीजिए, टैक्सी दीजिए, भोजन कराइए और उनकी सेवा भाव से सारी चीज़ को लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए हनुमान दास जी हैं, बेहद खुश हैं आज क्योंकि बाबा का स्थापना दिवस है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए इस वक्त कुमाऊं महासंघ तहसील यूनियन के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज भट्ट जी मौजूद हैं। बेहद उत्साहित हैं, आज सुबह से ही यहाँ पर भंडारा चल रहा है बाबा की कृपा से। भट्ट जी ये बताइए, आप लोगों ने सुंदर आयोजन किया है, किस तरीके से बताना चाहेंगे, आज बाबा का खास दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारे बाबा के भगत हैं जो आप देख रहे हैं, हर साल दिन दिन बढ़ते जा रहा है। इस बार हमने थोड़ी सी शुरुआत की थी, आज इतना हुआ है। बाबा का एक ऐसा आशीर्वाद हो रहा है पूरे कुमाऊं पर, क्या पूरे मैं कहूँगा इंडिया के अंदर हर घर पे जो है बाबा के भगत हैं। और आप देखेंगे ये कुछ दिन बाद ये स्थिति हो जाएगी कि हर जगह बाबा का आशीर्वाद हर आदमी दिखेगा। आप बाबा जहाँ पर भी देखें बाबा नीलकंठ महाराज ये आपको दिखाई देंगे। आज 15 जून है, मंदिर का स्थापना दिवस है। तो स्थापना दिवस तो मैं इतना कहूँगा कि बाबा जी आएँ, मतलब हम लोगों को हमें हमारे पूरे परिवार पे, हम सब लोगों के परिवार पे एक कृपा दृष्टि बनाए रखें और सबके उनकी कृपा हो, ये हमारी पूरी इच्छा है। सबका परिवार सुखी हो, सब लोग स्वस्थ रहें, ये हमारा पूरा जो है एक बाबा जी से समझिए उनके चरणों में एक हमारी दरखास्त है। अच्छा भट्ट जी ये बताइए, आज आपने यहाँ पर भंडारे का आयोजन तो किया है, बड़ी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, शरबत ग्रहण कर रहे हैं और खासतौर पर सफाई का भी विशेष ध्यान आपने वो रखा है कि कूड़े को जो है डस्टबिन में लोग डाल रहे हैं। ये बताइए इसके अलावा आज क्या कुछ नया किया है यहाँ पर? हमने सुना है कि आपने नेत्र शिविर भी लगाया है, यहाँ पर आँखों की जाँच हो रही है। देखिए, हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे जो चालक थे उनके पास बीपी की जांच करना, शुगर की जांच करना, एक समय का अभाव है, दूसरा पैसे का अभाव है। तो हमने एक IQ हॉस्पिटल से एक रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पे कैंप लगाइए। उनके द्वारा मैं उनका बहुत धन्यवाद करूँगा कि उनके द्वारा यहाँ पर एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया जिसमें वो आंखों की जाँच और शुगर की जाँच करा रहे हैं। इसी के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल बिल्कुल, ये थे मनोज भट्ट जी। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए देखिए महेश पांडे जी मौजूद हैं जो टैक्सी यूनियन के संरक्षक हैं। पांडे जी ये बताइए किस तरीके का माहौल आज है? बाबा भक्ति में पूरा शहर डूबा हुआ है, आप लोगों ने भी एक नेक पहल की है, भंडारे का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय हमारा ये दूसरा भंडारा है। हम लोगों ने विगत पूर्व वर्ष से शुरू किया था, ये हमारा दूसरा भंडारा है। बाबा जी की कृपा है, सभी पर असीम कृपा बनी हुई है, सभी भक्तों के ऊपर है। तो इसलिए ये सब जो हो रहा है बाबा जी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। जितने भी भक्तगण हमारे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, सभी बाबा जी का आशीर्वाद है। बाबा जी की हम लोगों में सब पे असीम कृपा है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम लोगों ने एक IQ कैंप भी लगाया है जिसमें हमारे आँखों की जाँच हो रही है और बीपी और शुगर की भी जाँच हो रही है। तथा हम लोग ये चाहेंगे कि आने वाले समय में अगले वर्ष जब बाबा जी का 62वां स्थापना दिवस आएगा, इस साल हम लोग 61वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, अगले वर्ष जो आएगा हमारी कोशिश ये रहेगी कि बाबा जी की कृपा रहेगी तो हम इससे भी भव्य करेंगे। जहां आज हम लोगों का करीब 5000 लोगों की संख्या को उनको भोजन प्रसाद ग्रहण कराना है, बाबा जी की कृपा रही तो अगले साल हम लोग इसका 1.5 गुना 2 गुना लोगों को प्रसाद वितरण करेंगे।
जय बाबा नीम करौली। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए महेश पांडे जी थे जो बता रहे थे बड़ी संख्या में आज टैक्सी यूनियन के आह्वान पर आप देखिए यहाँ पर लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और हल्द्वानी के अमूमन अधिकतर सड़कों पर आज हम गुजरे हैं तो आप देखिए यही तस्वीर नज़र आई, बाबा के जो भक्त हैं वो भंडारे का आयोजन कर रहे हैं बड़ी संख्या में। इस वक्त मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा, ऊंचा पुल चौराहे की ये तस्वीर है। आप देखिए यहाँ पर शरबत का वितरण किया जा रहा है और यहाँ पर इस तरीके से आप देखिए भक्तिपूर्ण माहौल में बाबा के साथ बाबा के जो तमाम श्रद्धालु हैं वो बाबा की शिक्षाओं को ज़मीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आज आप देखिए ऊंचा पुल चौराहे की ये तस्वीर है। और उसके बाद मैं आपको जो दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर ब्लॉक चौराहे की है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी बाबा के मालपुए का प्रसाद वितरण किया जा रहा है, आलू के गुटके यहाँ पर दिए जा रहे हैं और विधि विधान के साथ यहाँ पर बाबा के जो भक्त हैं वो प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये तीसरी तस्वीर जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ ये कुसुमखेड़ा चौराहे की है। यहाँ पर भी शरबत का वितरण किया जा रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भी मौजूद हैं और लोगों को, राहगीरों को रोककर शरबत का वितरण किया जा रहा है। बाबा नीम करौली महाराज की यही शिक्षाएं थी जो वो कहते थे कि आप अगर सक्षम हैं तो आप ज़रूरतमंदों का उनका ध्यान रखें, उनको भोजन दें, उन्हें पानी दें। और यही वजह है आप देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज बाबा के कैंची धाम में तो पहुँचे ही हैं सुबह से ही। यूँ कहें कि 14 जून की शाम से ही कैंची धाम भक्तों से गुलजार था और उसके बाद आज सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर बाबा के धाम में हाजिरी लगा रहे हैं और उसके साथ साथ मालपुए का और सब्जी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हल्द्वानी के पीली कोठी क्षेत्र की हैं। यहाँ पर पार्षद वार्ड 51 के पार्षद मुकेश बिष्ट के बैंक्वेट हॉल में सुबह से ही बाबा का भंडारा चल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर खास तौर पर श्रद्धालुओं के लिए मालपुए का प्रसाद भी बांटा जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही है। बाबा नीम करौली महाराज की जय हो गुरुदेव गंगावली की जय महाराज की जय गुरुदेव। सबसे पहले बाबा जी की जय हो। मैं विगत 6 सालों से यहाँ पर भंडारा कर रहा हूँ। पहले मैं भी कैंची धाम ही जाता था और बाबा जी को सेवा देता था, लेकिन बहुत भीड़ होने की वजह से मेरे मन में एक विचार आया कि मैं क्यों ना अपने क्षेत्र में इसका आयोजन करूँ। और ये आयोजन मेरा सफल भी रहा। मैं हर साल देसी घी से मालपुए बनाता हूँ और एक अच्छा सा हम कोशिश करते हैं कि सभी जनता को अच्छा प्रसाद मिले। और इस बार का घी जो हमारा आया है वो तो हमने व्यवहार से मंगाया है और खुद मैं लेने गया। व्यवहार में कुबेर बिष्टी जी हैं जो खुद एक घी बनाते हैं, जिनकी जंगलों में गाय भैंसे हैं। किसी ने मुझे बताया कि वहाँ बहुत अच्छा घी मिलता है, तो मेरे मन में आया तो ना इस बार बाबा जी का प्रसाद उस घी से बनाया जाए। बाबा जी के प्रति मेरे मन में श्रद्धा भी है, समर्पण की भावना भी है। सही है, बाबा जी ने सब कुछ दिया है और बाबा जी का प्यार, बाबा जी का आशीर्वाद मैं चाहता हूँ कि बाबा जी का हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहे, यही कामना है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हल्द्वानी के टैक्सी स्टैंड की है। यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में फल वितरण के साथ साथ लोग भोजन, एक तरीके से जो प्रसाद है उसे ग्रहण कर रहे हैं। और बाबा के धाम के स्थापना दिवस के अवसर पर जिस तरीके से ये पहल समाज के लोग कर रहे हैं बेहद स्वागत के योग्य है। और यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हमारे समाज में सुख समृद्धि बनी रहे और लोग बाबा की शिक्षाएं हैं अपने जीवन में उतारें और उसके बाद बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।